पुट्सुम्बला यानी वर्गोज़ का ये हफ्ता 22 से 29 जुलाई कैसा गुजरेगा। वर्गोज़ ये हफ्ता आपके लिए कई जहतों से अहम और फैसलाकुन साबित हो सकता है। अतारत के रेट्रोग्रेड होने की वजह से ज़हनी उलझनें, फैसलों में तज़ब्ज़ुब और बाज़ बातों को लेकर गैर ज़रूरी तनाव महसूस हो सकता है। ख़ास तौर पर उन मामलात में जो माजी से जुड़े हों या जो ज़हन के तहतुल शऊर हिस्से से निकलकर दोबारा सामने आ रहे हों। ये वो वक्त है जब आपके कुछ पुराने खदशात या नामुकम्मल मंसूबे दोबारा फ़ाल हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नाकामी का अंदेशा है, बल्कि ये है कि आपको अब उन मामलात को बेहतर अंदाज में हल करने का मौका मिल रहा है। अतारत का रेट्रोग्रेड इस वक्त को आपके लिए एक तरह से रिव्यू या तज्जियाती वक्फा बना रहा है। आपकी ज़िंदगी के इस गोशे में जहां आप अक्सर अनदेखी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, ताहम जैसे ही सूरज 22 जुलाई से आपके 12वें ज़ाविये पर आता है, तो ये एक ऐसी रोशनी बनकर तुलू होता है जो अतारत की पैदा करदा ज़हनी धुंध को आहिस्ता आहिस्ता कम करने लगता है। सूरज की ये मौजूदगी इन अंधेरों को छू कर ख़त्म करने लगती है जहां मायूसी, बेसिमती या जज्बाती थकन ने डेरा डाल रखा था। अब आपको महसूस होगा कि एक अंदरूनी तवानाई बेदार हो रही है, जैसे आपकी रूह में नरमी से कोई नई उम्मीद, नया विजन, नया पैगाम उभर रहा हो। ये वक्त बज़ाहिर तन्हाई का तासुर दे सकता है, लेकिन ये मनफी तन्हाई नहीं, बल्कि वो तन्हाई है जिसमें आप खुद से गहरी गुफ्तगू करते हैं। आप अपनी असल तरजीहात का जायज़ा लेते हैं, खुद को नए ज़ाविये से देखते हैं और अपनी रूहानी सतह पर तरक्की करते हैं। ख़ास तौर पर वो वर्गोज़ जो मुराक़बे, तख्लीक, लिखने, तहकीक या किसी भी गहरे मुशाहिदाती शोबे से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वक्त एक अजीम इंस्पिरेशन और रूहानी बेदारी का ज़रिया बन सकता है। ये सूरज आपके अंदर ऐसी रोशनी बेदार करेगा जो जज्बाती उलझनों, ज़हनी कमज़ोरियों और फैसलों की धुंध को दूर करके आपको वो अंदरूनी वजाहत, हौसला और खुद एतमादी देगा जो आपको मुस्तकबिल की जानिब कामयाबी से बढ़ने के लिए दरकार है। ये वक्त आपको सिखाता है कि खामोशी में भी ताकत होती है और तन्हाई में भी रहनुमाई मौजूद होती है। याद रखें, 22 से 29 जुलाई के दरमियान जो ज़हनी, रूहानी और तख्लीकी कोशिशें आप करेंगे, वो चंद हफ्तों में ऐसी अमली शक्ल इख्तियार कर सकती हैं जो ज़िंदगी के अहम मैदानों में आपके लिए दरवाज़े खोल दे। ये वो वक्त है जिसमें आप एक नई तवानाई, नई बसीरत और नए अज़म के साथ अपनी ज़िंदगी के अगले बाब की तैयारी कर सकते हैं। वर्गोज़ 22 जुलाई से शुरू होने वाले ये 30 दिन दर हकीकत आपके अंदरूनी जहान को जगाने वाले दिन हैं। सूरज का 12वें ज़ाविये में आना बज़ाहिर एक पसे पर्दा अमल लगता है, जैसे कोई रोशनी आपके अंदर के अंधेरों में दाखिल होकर उन्हें तस्कीन दे रही हो। ये ऐसा वक्त है जब दुनिया आपसे शोर-ओ-गल या नुमाइश नहीं चाहती, बल्कि खामोश, गहरे और रूहानी अंदाज में आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहती है। सूरज के इस मुकाम पर आते ही अतारत की रेट्रोग्रेड से पैदा होने वाली उलझनें, मवासलाती रुकावटें और ज़हनी कन्फ्यूजन आहिस्ता आहिस्ता तहलील होने लगती हैं। आपको लगेगा कि आपकी गुफ्तगू में, सोच में और तहरीर में दोबारा रवानी आ गई है। जो बातें पहले रुक रही थीं वो अब बहाव में आने लगेंगी। 12वां ज़ाविया अक्सर लाशऊर से जुड़ा होता है, यानी आपके वो ख्वाब, वो एहसासात और वो खौफ जिन्हें आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। और यही वो वक्त है जब आपकी छठी हिस्स गैर मामूली अंदाज में बेदार हो सकती है। आपको अपने ख्वाबों में कुछ ऐसे इशारात, कुछ ऐसे मनाजिर या कुछ पुराने रिश्तों की झलकियां भी नजर आ सकती हैं जो आने वाले फैसलों के लिए रहनुमाई फराहम करेंगी। सूरज आपको ये एहसास दिलाता है कि खौफ ख़त्म हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने खौफ का सामना करें और उसे शिकस्त देने का इरादा रखें। ये वो वक्त है जब यकीन पैदा होता है, खुद पर, अपनी तकदीर पर और उस रूहानी ताकत पर जो आपके पीछे खड़ी है। याद रखिए, एतमाद दुआ से नहीं, अमल से आता है। जब आप छोटे छोटे कामयाब कदम उठाते हैं तो अंदर से एक रोशनी फूटती है, और जब ये रोशनी बाहर की दुनिया से जुड़ती है तो नेटवर्क बनता है। यही नेटवर्क आपकी साख, आपका असर और आपकी कद्र बन जाता है। ये वो दिन है जिन्हें आपको नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि इस खामोश रोशनी में अपने आप को संवारना है, दिल की गहराइयों से अपने जज्बों को समझना है और आने वाले सूरज की तैयारी करनी है जो 22 अगस्त के बाद आपके पहले ज़ाविये को मुनव्वर करेगा, यानी नया बाब, नया आगाज़। वर्गोज़ ये वक्त है अपने अंदर छुपी अज़मत को बेदार करने का।
सूरज की ये मौजूदगी आपको सिर्फ रोशनी नहीं दे रही, ये आपको आईना दिखा रही है कि आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ पहुँच सकते हैं। जब आप 12वें ज़ाविये से निकलकर अगले मरहले में दाखिल होंगे तो वो कामयाबी जो अब तक सिर्फ ख्वाब थी, अब वो अमली हकीकत बनने लगेगी। आपका माजी चाहे जितना भी उलझा हुआ हो, अब 2025 के बाकी महीने आपके लिए एक नया नक्शा लेकर आ रहे हैं। ऐसा नक्शा जिसमें सिमत भी है, मंजिल भी और रफ्तार भी। आपको अब सिर्फ छोटे अहदाफ बजाय बड़ी कामयाबियों पर नज़र रखनी है। ऐसी कामयाबियां जो वक्ती नहीं बल्कि पायदार हों। आप में जो दुरुस्तगी है, जो नज़्म ज़ब्त, मकसदियत और गहराई है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वो खुसूसियात हैं जिनसे दूसरे मुतासिर होते हैं और जिनसे किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। ये वक्त है कि आप सिर्फ अपनी ज़रूरियात न देखें बल्कि अपनी काबिलियत को देखें। आप ये तय करेंगे कि आपकी कामयाबी का पैमाना क्या होगा, मुआशी खुशहाली, शोहरत, रूहानी सुकून या ताल्लुकात में इस्तेहकाम। जो भी हो, अब आप फैसला करेंगे और उसकी तरफ चलना भी आपके बस में है। और आखिर में एक मोहब्बत भरा लेकिन सच पर मबनी मशवरा, अब रोना धोना, शिकवा शिकायत और दूसरों के सहारे देखना बंद करें। अल्लाह ताला ने सूरज को इस मुकाम पर भेजकर आपके लिए खुद शऊरी, हौसले, रूहानी सुकून और नए रास्ते का आगाज रख दिया है। तो इस रोशनी से फ़ायदा उठाएं, खुद को पहचानें और दुनिया को दिखाएं कि वर्गों का मतलब सिर्फ खिदमत नहीं बल्कि लीडरशिप भी है। वर्गोस, इस हफ्ते की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो दरवाजे बंद थे वो अब खुलने वाले हैं, लेकिन शर्त सिर्फ यह है कि आप उनके करीब जाएं। 2 जुलाई से शुरू होने वाला ये वक्त सिर्फ सितारों की हरकत नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी की रफ्तार बदलने वाला है। अगर आपने दिल में अज़्म किया तो ये 30 दिन न सिर्फ छोटे अहदाफ मुकम्मल करवा सकते हैं बल्कि बड़े ख्वाबों की बुनियाद भी बन सकते हैं। इस वक्त ज़ुहल के 8वें ज़ाविये में होने के बायस जो खौफ, माली रुकावटें या ताल्लुकात में पेचीदगियां महसूस हो रही थीं, वो सूरज की रोशनी से तहलील होने लगेंगी। अतारत का रेट्रोग्रेड होना आपकी सोच को उलझा सकता है, लेकिन सूरज का साथ उसे वाज़े कर देगा जैसे सुबह की रोशनी अंधेरे को पीछे धकेल देती है। अब वक्त है कि आप वो तमाम महारतें जो सीख चुके हैं उन पर अमल करना शुरू करें। आपकी खामोश मेहनत, आपका मुशाहिदा और आपकी तफसील पसंदी, यही आपकी कामयाबी का हथियार है। इस वक्त में आपके लिए ख़ास मौक़े पैदा हो सकते हैं, जैसे नई नौकरी या तरक्की के इम्कानात, गैर मुतवक्का तालीमी मौक़े, स्कॉलरशिप्स या दाखिले, बैरून मुल्क या लंबे सफ़र की प्लानिंग जो नई सिमत दे सकती है, रूहानी या ज़हनी सुकून का तजर्बा जो अंदरूनी वजाहत लाएगा। इन मौक़ों को मत रोकिएगा, चाहे वो आपकी फितरत से कुछ मुख्तलिफ ही क्यों ना हो, क्योंकि अक्सर वही तजर्बे सबसे बड़ा तोहफ़ा बन जाते हैं जो पहले हमें अजीब लगते हैं। अभी अगर आपका दिल किसी नई चीज़ को लेकर डरता है तो समझ लीजिए कि ये वही मौका है जिसमें बरकत छुपी है। डर को एतमाद में बदलने का वक्त है। आगे बढ़ें, अपने इंट्यूशन पर यकीन रखें और अपनी नीयत साफ रखें। सूरज का साथ आपको मायूस नहीं करेगा। जब भी कोई नया मौका आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो, चाहे वो आपकी तबीयत, आदत या कंफर्ट जोन के खिलाफ ही क्यों ना हो, उसे खुशदिली से कबूल कीजिए, क्योंकि कायनात वही मौके बार बार नहीं देती। यही वो लम्हा है जब आपकी आजमाइश और कामयाबी साथ साथ चलते हैं। ये वक्त रिवॉर्ड्स का वक्त है, इनामात, कामयाबियां, खुशियां और वो सुकून जो सिर्फ मेहनत के बाद मिलता है। मैंने आज किसी और सैयारे का जिक्र नहीं किया क्योंकि इस हफ्ते सिर्फ सूरज ही काफ़ी है। सूरज की रोशनी आपकी कारकर्दगी, जुज्बे, इरादे और नीयत के हर गोशे को रोशन कर देगी। दूसरे सैयारे भी आपके लिए मज़बूत हैं, लेकिन उनकी तफसील हम अगले हफ्ते के एपिसोड में करेंगे ताकि हर पैगाम वक्त के साथ आप तक दुरुस्त अंदाज में पहुंचे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये रहनुमाई आपको फ़ायदा दे रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन लगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने